So hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are going to learning that how we access our database through creating an external file. तो हमें इस बार क्या करना होगा? हमने वैसे तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बहुत से तरीके देखे हैं, लेकिन इस वाले तरीके में हम क्या कर रहे होंगे? हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे schema.sql नाम से अपने SQL क्लास वाले फोल्डर में। तो schema schema.sql, तो ये एक एसक्यूएल फाइल हमने क्रिएट की है और इसमें हम कुछ कुछ अपने डेटाबेस की क्वेरीज को लिख रहे होंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले शो टेबल्स को देखना चाहती हूँ। तो शो टेबल्स को देखने के लिए मैंने एक क्वेरी लिख दी है, और क्योंकि हमारे जो डेटाबेस अभी तक हमने क्रिएट किया उसमें हमने टेबल्स को क्रिएट करके देखा, क्योंकि हमारा डेटा टेबल्स में स्टोर हो रहा होता है। तो हमारे पास दो डेटाबेसेस अवेलेबल है हमारे माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। सबसे पहला तो हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस है और दूसरा हमने क्रिएट किया था न्यू डेटाबेस। तो हम कोई सा भी इनमें से एक्सेस कर सकते हैं। अब अपने पाथ को सेट कर लेना है। सबसे पहले तो विंडोज में हूँ मैं, तो विंडोज के लिए ये वाला पाथ मेरे सेटअप के लिए ये वाला पाथ रिक्वायर है। अब आप अपने सेटअप के हिसाब से देख लीजिएगा। बेसिकली क्या कमांड रन करनी है वो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब चलते हैं और अपनी जो CLI को स्टार्ट करने के लिए कमांड है वो वाली कमांड यहाँ पे रन करते हैं, Ctrl+V, और यहाँ पे एंटर पासवर्ड करेंगे। एंटर हम करेंगे अपना MySQL का पासवर्ड, एंटर, और हम अपने MySQL के अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस को यूज करना चाहती हूँ और एंटर करूंगी तो हमारा डेटाबेस हमारे लिए चेंज हो चुका है। अब इस चेंज डेटाबेस में हमें क्या करना है? हमें अगेन एक कमांड यहाँ पे रन करानी होगी। जो हमारी कमांड है वो क्या करेगी? वो हमें सोर्स कमांड को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही होगी। तो ये कमांड है वो सोर्स, फिर हमारी फाइल का जो पाथ है, जिस कंप्लीट पाथ में हमारी जो ये schema.sql वाली फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये कमांड हमें लिखनी है। ये मैंने पहले से लिख रखी थी, मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो हम करेंगे एंटर, और अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टेबल्स इन न्यू डेटाबेस, मतलब न्यू डेटाबेस वाले जो डेटाबेस में टेबल्स थे वो दो टेबल्स हमारे पास थे। एक तो न्यू टेबल वाला हमारे पास एक टेबल था और एक टेम्प वाला टेबल था। अब हमारे पास दूसरी कमांड जो है अपने schema.sql को देखने के लिए, तो वो है हमारे पास शो टेबल्स। बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाके शो टेबल्स भी करेंगे, Ctrl+V, ये CLI के थ्रू हो रहा है। अब ये वाली कमांड CLI के थ्रू चल रही है, लेकिन इतना जो पार्ट हमने रन किया सोर्स, ये हमने अपने जो एक्सटर्नल फाइल ये schema.sql बनाई है, मतलब लास्ट में हमारा schema.sql पाथ सेट है, यानी कि schema.sql के थ्रू ये कमांड रन कर रही है। अब मैं अगर यहाँ जाके एंटर करूँ तो भी मुझे ये टेबल देखने को मिलेगी। इवन एक तरीका और है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SOURCE सोर्स schema.sql, और अब मैं एंटर करूँ अगर schema.sql, एंटर, तो हमें अब यहाँ पे जाके एरर देखने को मिल रहा है। एरर बेसिकली मुझे इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरे पास एक schema.sql फाइल पहले से एग्जिस्ट है, तो वहाँ पे जो पाथ है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा अपनी schema.sql वाली फाइल के लिए। तो ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इस वाले तरीके से एरर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई फाइल क्रिएट की हुई है तो आपको एरर्स शो हो रहे होंगे। और ये वाला तरीका हमारा CLI का है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को देखा कि किस कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करके हम अपने जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने VS कोड में ही। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इस लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आर VS कोड, तो इस चीज़ को हम देख रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।